अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अख्तर अब्बासी और आप देख रहे हैं वर्ल्ड स्पोर्ट्स। बांग्लादेश और पाकिस्तान के दरमियान 3 T20 मैचेस की सीरीज का शेड्यूल जारी होने के बाद अब पाकिस्तान के सिलेक्टर्स की निगाहें अपने स्क्वाड को तरतीब देने के हवाले से हैं। और इसके हवाले से इतला तो ये भी हैं कि काफ़ी हद तक मुशावरत मुकम्मल कर ली गई है, लेकिन जो चेंजिंग्स हो सकती हैं उसके ऊपर बात करते हैं। और उसके साथ साथ जो सबसे अहम चीज़ है कि बांग्लादेश की कंडीशंस में पाकिस्तान के बैटर्स के लिए किसी हद तक चैलेंजिंग सूरत हाल हो सकती है। उसकी वजह ये है कि हम ये नहीं कह रहे कि बांग्लादेश की जो कंडीशंस हैं वो पाकिस्तान के लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट होंगी, बहुत ही मुश्किल होंगी, लेकिन ये ज़रूर है कि पाकिस्तान को जो एडवांटेज होम कंडीशंस में मिला है उससे कम एडवांटेज होगा, उससे कम जो एक खेल की या पिच की जो परख है वो कम होगी। और यही पाकिस्तान के बैटर्स का जो इम्तिहान होगा। वैसे पाकिस्तान टीम बहुत लकी है, पाकिस्तान के ख़ास तौर पर नौजवान प्लेयर्स बहुत लकी हैं कि उन्हें इस मौका पर टीम में शामिल किया गया है कि दौरा न्यूजीलैंड का एक मुश्किल टास्क उनके सामने था, जहां पर चले एक नाकामी हुई, लेकिन उसके बाद बांग्लादेश के ख़िलाफ़ होम सीरीज़, फिर बांग्लादेश का टूर, फिर उसके बाद वेस्ट इंडीज़ के साथ सीरीज़। लेकिन अफ़गानिस्तान के साथ अगर यूएई में ट्रायंगुलर सीरीज़ होती है तो वो आसान नहीं होगी। अब यहाँ पर ये एक टीम के बनने का बेहतरीन मरहला है। अगर इन 3 सीरीज़ में जिसमें से एक हो चुकी है उसमें पाकिस्तान के नौजवान प्लेयर्स परफॉर्म भी कर चुके हैं, अगर अगली 2 सीरीज़ में पाकिस्तान के ये खिलाड़ी उसी अंदाज में खेलने में कामयाब हो जाएं जिसका हम हमेशा जिक्र करते हैं कि इंटेंट वाली क्रिकेट खेली जा रही है, तो काफ़ी हद तक पाकिस्तान की जो T20 फॉर्मेट है उसके मसाइल हल हो जाएंगे। लेकिन बहरहाल आगे अभी काफ़ी इम्तिहान है। पहली बात तो ये है कि बांग्लादेश की उस टीम के ख़िलाफ़ हमने खुशियाँ मनाई हैं कामयाबी हासिल करके, या हमारी जो बैटिंग परफॉर्मेंस है वो अच्छी रही है, जिस टीम ने यूएई के ख़िलाफ़ भी लगभग वैसी बॉलिंग परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया था। यूएई में भी उन्हें शिकस्त हुई सीरीज़ में, और यूएई के बैटर्स ने 31 सिक्सेस लगाए 3 T20 मैचेस में। पाकिस्तान ने 33 लगाए, सिर्फ 2 छक्के ज़्यादा लगाए। पाकिस्तान ने 46 चौके लगाए तो यूएई के बैट्समैनों ने 43 लगाए, सिर्फ 3 चौकों का फ़र्क था। 2 छक्के ज़्यादा पाकिस्तान ने लगाए और 3 चौके, कोई बहुत बड़ा फ़र्क नहीं था। अगर यूएई की जो बैटिंग लाइन है वो बांग्लादेश की टीम के ख़िलाफ़ इतने छक्के लगभग लगा लेती है जितने कि पाकिस्तान ने लगाए, और स्ट्राइक रेट भी 142 से ऊपर रखती है, तो फिर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बांग्लादेश की ये टीम शायद उसी अंदाज में परफॉर्म नहीं कर सकी है। और वैसे भी उनका अपने मुल्क से बाहर जो अवे ट्रैक रिकॉर्ड है वो ज़्यादा बेहतर नहीं है। लेकिन ये सीरीज़ चूँकि बांग्लादेश में होने जा रही है, और बांग्लादेश की आखिरी जो 5 सीरीज़ हैं, एक वैसे 6 जो ड्रा हुई है, आखिरी जो 5 सीरीज़ हैं उनमें सिर्फ एक सीरीज़ में बांग्लादेश को शिकस्त हुई है। बाकी चारों जो सीरीज़ हैं उसमें कामयाबी हासिल की है। जिम्बाब्वे को हराया है आखिरी सीरीज़ में, और लगभग 1 माह और 1 साल हो चुका है कि बांग्लादेश ने अपने मुल्क में कोई T20 सीरीज़ नहीं खेली है। आखिरी बार बांग्लादेश के खिलाफ 4-1 से कामयाबी हासिल की, और उससे पहले श्रीलंका के खिलाफ उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा। फिर अफ़गानिस्तान को 2-0 से हराया, जो बांग्लादेश के लिहाज से बहुत बड़ी कामयाबी है, क्योंकि अफ़गानिस्तान की टीम बहरहाल T20 की बेहतरीन टीमों में शुमार होती है, ख़ास तौर पर एशियन कंडीशंस में। उसके अलावा आयरलैंड को हराया, और उससे पहले इंग्लैंड को हराया। इंग्लैंड को 3-0 से हराया है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अपने मुल्क से बाहर गो जैसी कारकर्दगी रही हो बांग्लादेश की, लेकिन अपने मुल्क में बहरहाल आखिरी 5 सीरीज़ में वो शानदार नतीजे देने में कामयाब रहे हैं। तो इस वजह से किसी हद तक पाकिस्तान के बैटर्स के लिए ये सीरीज़ एक इम्तिहान साबित हो सकती है। अब आते हैं पाकिस्तान के स्क्वाड के हवाले से। एक तो ये कि पाकिस्तान ने 16 जुलाई को बांग्लादेश पहुंचना है, और 9 जुलाई को पाकिस्तान का कैंप भी लगना है। तो इससे पहले पहले पाकिस्तान टीम का ऐलान हो जाएगा कि स्क्वाड में कौन शामिल होगा, कौन नहीं होगा। अभी तक की जो इतलात हैं उसके हवाले से ये जो नाम सामने आए हैं, सुफियान मुकीम को मौका दिया जा सकता है अबरार अहमद की जगह पर, और इसके साथ साथ शाहीन शाह अफरीदी की भी वापसी हो सकती है। ये एक अभी इतलात है।
अभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो यूं कहें कि हमारे जो ज़राए हैं, किसी के भी ज़राए, उनकी जानिब से ये खबरें सामने नहीं आ सकी हैं कि दर हकीकत स्क्वाड में क्या चेंज होने जा रहा है। अब चूँकि ज़ाहिर है कि सीरीज़ के शेड्यूल का ऐलान हो चुका है, अब सीरीज़ आगे बढ़नी है, तो पाकिस्तान के सिलेक्टर्स लाजमन एक बार फिर सर जोड़ कर बैठेंगे और देखना ये होगा कि पाकिस्तान दौरा बांग्लादेश के लिए अपने स्क्वाड में क्या चेंजिंग्स करता है। ज़ाहिर सी बात है कि बाबर आजम और रिजवान का फ़िलहाल कैप्टन T20 फॉर्मेट में कम से कम इस साल के आखिर तक क्लोज होता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके बाद पाकिस्तान ने ये डिसाइड करना है कि हमें अपनी ओपनिंग जोड़ी कौन सी रखनी है। शहजादा फरहान, सैम अयूब और फ़खर जमान, ये तीन इनके दरमियान मुकाबला होगा। शहजादा फरहान ने शानदार बैटिंग की थी बांग्लादेश के खिलाफ। पहला जो मैच था सीरीज़ का, अगले मैच में तो खैर वो नहीं चल सके थे, लेकिन पहला मैच बड़ा शानदार खेला। उनका पहला मैच, पाकिस्तान का दूसरा था। तो फ़खर जमान और सैम अयूब, इनके ऊपर भी निगाहें होंगी कि वो कैसे खेल का मुजाहरा करते हैं। मोहम्मद हारिस ने आखिरी मैच में सेंचुरी स्कोर की थी, उनके ऊपर भी निगाहें होंगी कि पाकिस्तान की ये वो टीम है जिसने बांग्लादेश के खिलाफ जिस अंदाज में, आप उस बात को छोड़ दें कि बांग्लादेश की जो कमज़ोर बॉलिंग लाइन थी, उनके मेन 4 बॉलर नहीं थे, पाकिस्तान की अपनी कंडीशंस थी, तो इस वजह से एडवांटेज मिला। लेकिन बहरहाल एक बात है जो आपको तस्लीम करना पड़ेगी कि निडर होकर पाकिस्तान के प्लेयर खेले हैं, वो चढ़ कर खेले हैं। यही वो चीज़ है जो कि पाकिस्तान के फैंस चाहते हैं। देखें, जहाँ तक क्रिकेट की बात है, क्रिकेट में क्रिकेट हो कोई गेम हो, हर फैन चाहता है कि उनकी टीम जीते, लेकिन इसके साथ साथ एंटरटेनमेंट भी चाहते हैं। और एंटरटेनमेंट ही दर हकीकत आज की बैकबोन है क्रिकेट की, क्योंकि स्पॉन्सर को राग़िब करना होता है। पीसीबी भी यही सोच रहा होता है कि किसी तरह शायकीन की दिलचस्पी बढ़ाई जाए, क्योंकि अगर आप देखें तो क्या जब हमारी टेस्ट क्रिकेट की टीम खेल रही होती है तो क्या उसमें पाकिस्तान के साथ हमारे जज्बात नहीं होते? हमारे होते हैं, लेकिन लोग ग्राउंड में मैच देखने नहीं आते। इवन के वनडे फॉर्मेट में कम लोग आते हैं। T20 में इसलिए आते हैं कि वो चौकों और छक्कों की बरसात भी देखना चाहते हैं, वो एंटरटेन भी होना चाह रहे होते हैं। और वो यही चीज़ है जो कि समझने की ज़रूरत है। यानी कि अगर बाबर आजम और रिजवान, गो के अगर उनका आप ट्रैक रिकॉर्ड देखें कागज़ के ऊपर, बहुत शानदार है। सेंचुरियाँ सबसे ज़्यादा उनकी, रन सबसे ज़्यादा उनके, एवरेज सबसे ज़्यादा उनकी। और T20 वर्ल्ड कप 2022 तक गुज़श्ता जो 2.5 साल गुजरे हैं, पाकिस्तान टीम दुनिया की दूसरी कामयाब तरीन टीम थी फतह और शिकस्त के तनासुब से। लेकिन इसके बावजूद जो गिला रहा है वो ये रहा है कि ये दोनों स्लो खेलते हैं, और जो फैंस हैं उनकी तादाद, एक बड़ी तादाद है जो समझती है कि पावर प्ले में हमें छक्के और चौके देखने हैं। और इसी वजह से जिन जिन लोगों ने महाज खोला उनको व्यूवरशिप इसलिए मिली, उनकी बात हाँ में हाँ इसलिए मिलाई गई कि बहुत सारे लोग ये चीज़ चाहते हैं। और अगर सैम अयूब और फ़खर जमान या शहजादा फरहान उसी तरह की क्रिकेट खेल कर देते हैं जिस तरह की फैंस चाहते हैं, तो किसी हद तक जो T20 क्रिकेट का मसला है वो हल हो जाएगा। लेकिन आगे जो असल इम्तिहान होगा वो ये होगा कि मुश्किल बॉलिंग कंडीशंस में, जब बॉलर के लिए कंडीशंस होंगी, बैटिंग के लिए अच्छी कंडीशंस नहीं होंगी, वहाँ पर ये बैट्समैन कैसे खेल का मुजाहरा करते हैं। लेकिन अगर आपको बांग्लादेश, वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ परफॉर्मेंस करने के बाद जो हौसला मिल गया है, अगर ये बरकरार रहता है तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए मुश्किल नहीं होगा। इन तमाम प्लेयर्स को हौसला चाहिए और उम्मीद यही करते हैं कि जो बांग्लादेश के साथ हमारी सीरीज़ है ये काफ़ी अच्छी हो जाएगी। इसमें पाकिस्तान के नौजवान प्लेयर्स, जिनमें कुछ तो शामिल हुए हैं पिछली सीरीज़ में, कुछ को शामिल करने के बारे में सोचा जा रहा है। इवन के अली रज़ा के बारे में भी बात हो रही है, लेकिन मुझे लगता है कि अली रज़ा को फौरी तौर पर पाकिस्तान टीम में शामिल करना सही नहीं होगा। उन्हें थोड़ा ग्रोम करें, पाकिस्तान ए के जो टूर्स हैं उनके साथ उन्हें भेजें, तो इससे उनको थोड़ा प्रेशर झेलना भी आ जाएगा। एक इंटरनेशनल क्रिकेट का तो तजर्बा है वो भी आ जाएगा, कंडीशंस चेंज होने का भी तजर्बा आ जाएगा। फौरी तौर पर उन्हें पाकिस्तान क्रिकेट टीम में मौका नहीं देना चाहिए। ये अली रज़ा के लिए भी बेहतर है, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए भी बेहतर यही है।